नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा अवतार वे प्रोटीन के बारे में। आज की डेट में ये एक प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी डिमांड में भी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता और पहला वे प्रोटीन है जो कि कम्प्लीटली इंडिया में बना है। नॉट इवन रॉ वे प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैं ना इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसके टेस्ट के बारे में, ना मिक्सेबिलिटी के बारे में, ना प्राइस के बारे में। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कुछ और चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इनकी लैब रिपोर्ट्स। सो अभी तक मैंने इसकी 6 लैब रिपोर्ट्स देखी हैं। 2 तो अर्पित भाई ने कराई थी और 2-4 और यूट्यूबर्स हैं जिनने कराई हैं इसकी लैब रिपोर्ट्स। एंड सब में जो वे प्रोटीन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग आया है। ऑल्दो आया सब में ज़्यादा है, 78 से लेके 91 तक की रेंज है। तो किसी में 78 आया, किसी में 81, 85, 89, 91 यहाँ तक आया है। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है? पहली चीज़ तो ये, चलो कम नहीं है, ज़्यादा ही आया है, तो इस पर थोड़ा और आगे चल के बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है, लैब रिपोर्ट्स एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। दूसरी चीज़, अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि अवतार वे प्रोटीन के अगर आप बॉक्स को गौर से देखोगे तो उसमें मेंशन्ड है कि इन्होंने फिल्ट्रेशन के जो मेथड यूज़ करे हैं वो है अल्ट्रा फिल्टर्ड और माइक्रो फिल्टर्ड। तो ये दोनों ही नेचुरल तरीके हैं वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। बट अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और अगर आप FAQ सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वे प्रोटीन कंसनट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। तो वहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करा है कि फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ अब ये इन जनरल उन्होंने डिफरेंस बताया है या ये अपने प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है। बट अगर आप इनके बाकी का क्वेश्चंस देखोगे तो वो इनके प्रोटीन के रिस्पेक्ट में है। तो यू कैन अज्यूम कि वो अपने प्रोटीन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि वो इन जनरल बता रहे हो डिफरेंस क्या होता है दोनों प्रोटीन के बीच में, या फिर एक्चुअल में ये मेथड यूज हुआ हो। एंड ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आयन एक्सचेंज मेथड एक केमिकल प्रोसेस होता है। उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई एक केमिकल यूज़ करके जो आपका लिक्विड वे होता है इसका pH ऑल्टर करते हो, एंड उसके बाद फिर उसमें से वे सेपरेट किया जाता है। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके बहुत सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लैक्टोग्लोबुलिन्स होते हैं, बोविन सीरम होता है, और भी आपके कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस प्रोटीन को बेसिकली आपका मोर बायो अवेलेबल बनाते हैं और मोर इम्यूनो बूस्टिंग बनाते हैं। पहली चीज़ तो आप केमिकल्स ऐड कर रहे हो और ये प्रोसेस में आपको फिर उसका pH वापस मेंटेन करना होता है, तो आपको केमिकल्स दोबारा भी ऐड करने पड़ते हैं। तो 2 बार ये आप केमिकल्स ऐड कर रहे हो एंड उसके बाद नेचुरली अकरिंग जो माइनर प्रोटीन्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और ओवरऑल जो प्रोटीन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डीनेचर भी हो जाता है। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप कोई भी आयन एक्सचेंज मेथड से फिल्टर हुआ हो प्रोटीन बाई करो। और जो दूसरा मेथड होता है अल्ट्रा फिल्टर्ड या माइक्रो फिल्टर्ड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये तो चलो अगर टाइपो है, गलती से लिख दिया उसमें, या फिर वो जस्ट इन जनरल क्वेरी का जवाब दे रहे हैं, तब तो ठीक है। बट अगर एक्चुअल में ऐसा डिस्क्रिपेंसी है लेबल में और आपकी वेबसाइट में, तब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, चलो तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं। अभी मैं इन सबको कनेक्ट करूंगा एंड में, बट अभी के लिए तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स एक आपकी UK बेस्ड एजेंसी है। वो आपके वेरियस सप्लीमेंट्स को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तब उनसे सर्टिफाइड होने का मतलब ये होता है कि आपका हर एक बैच टेस्टेड है। जितना भी जो भी लेबल में लिखा है वो सारी चीज़ें हैं, कोई भी बैंड सब्सटेंस यूज़ नहीं है, कोई भी हैवी मेटल नहीं है। तो इस तरीके की टेस्टिंग होती है। शुरू में जब लॉन्च हुआ था अवतार वे प्रोटीन इन 2017 आई थिंक, तो शुरू के 2-3 साल टिल 2020 वो एफिलिएटेड थे, दे वर सर्टिफाइड बाई इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स। बट इन्होंने ये 2020 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो देखो, अब इसके 2-3 रीज़न होते हैं कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं। शुरू में अगर आपको इस तरीके किसी रेप्यूटेड एजेंसी की सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो एक तरीके से आप स्टैंड आउट करते हो मार्केट में। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया के सिर्फ 2 ब्रांड्स हैं। एक है आपका प्रोसेल जो कि न्यू लाइफ का ब्रांड है, और एक है आपका फास्ट एंड अप वे। 2 वे प्रोटीन्स हैं इंडिया में जो कि अभी भी इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स से सर्टिफाइड है। अदरवाइज कोई भी और ब्रांड इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स से सर्टिफाइड नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स देखोगे तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, डायमेटाइज हो गया, इम्पैक्ट हो गया, केज्ड मसल हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मतलब सालों से सर्टिफाइड है एंड दे नेवर ड्रॉप दिस सर्टिफिकेशन। बट इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, जो मेरा अजम्पशन है वो ये है कि शुरू में
टू गेट द एज ओवर देयर कंपेटिटर्स। कंपनीज करती हैं इस तरीके के सर्टिफिकेशंस, बट उसके कारण क्या होता है, प्राइस आपका बढ़ जाता है। अगर आपको कुछ छुपाना चुराना नहीं है एंड इफ़ यू आर जेन्युइन, तो ऑब्वियसली यू शुड बी सर्टिफाइड। बट उसके कारण क्या होता है, हर बैच की टेस्टिंग होती है, तो उसके कारण प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली प्रोडक्ट का। तो कंपनीज क्या करती हैं, शुरू में एज लेने के लिए, थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए सर्टिफाई करती हैं अपने आप को, बट थोड़े टाइम के बाद दे ड्रॉप दी सर्टिफिकेशंस एंड प्राइस नीचे आ जाते हैं। बट अवतार के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके प्राइस अभी भी अगर आप देखोगे, कंप्लीटली इंडिया में बनने के बाद भी उनका प्राइस अनफ्लेवर्ड वे का 1800 रुपीज़ है, जो कि एट पार है कंपेयर टू ऑल द इम्पोर्टेड वे प्रोटीन्स लाइक एज इट इज हो गया, नैक प्रो हो गया, और भी जो कंपनीज है, इवन उनसे एक्सपेंसिव है एक्चुअल में देखा जाए तो कईयों से। तो आफ्टर ड्रॉपिंग द सर्टिफिकेशन यू वुड एक्सपेक्ट कि उनका प्राइस कम हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। चौथी चीज़ देखो, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो कंप्लीटली एक थ्योरी है, ऐसा कुछ भी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट्स पे आके ये मत बोलने लगना कि प्रूफ दिखाओ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये पूरा का पूरा एक मेल ड्रॉप किया है एंड मेरे को इन सब का जवाब मिलते ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग दैट, जब कोई कंपनी ब्रांड पे लिखे कंटेंट से ज़्यादा वे प्रोटीन प्रोवाइड करती है, तो देखो वो लोग पागल तो है नहीं कि मतलब 78% लिख के 91% प्रोटीन दे रहे हैं, फ्री में तो आता नहीं है। तो क्या होता है, इसमें अम्यूनो स्पाइकिंग के चांसेस होते हैं जो वो बढ़ जाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने अम्यूनो स्पाइकिंग करी है, बट इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब लैब रिपोर्ट्स में इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी होती है। 78, 81, 85, 91, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। 5% का ऊपर नीचे चलता है, बट 15-20% इज़ अलॉट। ठीक है, अब मैं इसके चांसेस क्यों हो सकते हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि इनकी वेबसाइट पे लिखा है आयन एक्सचेंज प्रोसेस यूज करते हैं, इनके लेबल पे लिखा है ये माइक्रो फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अब सबसे फास्ट फिल्ट्रेशन मेथड होता है आपका आयन एक्सचेंज मेथड, इट्स द फास्टेस्ट। और ये लोग क्लेम करते हैं कि दे फ्रॉम द मिल्क टिल द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इट टेक्स जस्ट 24 आवर्स। सो इतना जल्दी करने के लिए यू हैव टू डू ऑल दीज फिल्ट्रेशन एंड पूरा का पूरा पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम। तो एक तरीके से ये भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है दिमाग में कि इतना फास्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इन्होंने आयन एक्सचेंज मेथड एक्चुअल में यूज़ किया हो फिल्ट्रेशन के लिए। एंड लैब रिपोर्ट में अगर प्रोटीन इतना ज़्यादा आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि अम्यूनो स्पाइकिंग भी करी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन करो एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस इन्होंने अपना इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन भी ड्रॉप कर दिया। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करो तो इट डजंट पेंट अ वेरी गुड पिक्चर फॉर अवतार। अब आई नो ये पराग फूड्स बहुत ही बड़ा ब्रांड है एंड मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा किया ही है। आई एम जस्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं एंड दे शुड कम आउट एंड क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स। तो इन सब चीज़ों के कारण मैं तो अभी के लिए एटलीस्ट फिलहाल ये ब्रांड किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दीज जेन्युइन डाउट्स विच आई हैव एज अ कंज्यूमर। एंड मैंने इसका एक पूरा का पूरा इन सब क्वेश्चन के साथ ईमेल ड्रॉप किया है पराग फूड्स को, एंड जैसे ही मुझे इसका कोई जवाब मिलता है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। तो टिल देन प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है, आपने यूज किया है, आपको कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स आई या सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो न्यू, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्दी मैं इसके पार्ट 2 के साथ आऊँगा।